यहां पर बीजेपी ने वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने कहा भी है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर वहां पर रीपोलिंग कराई जाएगी। हुआ ये कि एक्स पर, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज आने शुरू हुए, फिर इसको बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी शेयर किया और उन्होंने कहा कि फलता सीट की कई पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम में बीजेपी का जहां चुनाव चिन्ह है उसके बटन के ऊपर टेप लगा दी गई है, जैसे कि भाई कोई वोट डालने आए तो उसे लगे कि ये तो बटन ही खराब है, तो भाई ये वाला नहीं मिलेगा, कोई और पसंद कर लो, किसी और को देना है तो दे दो, बीजेपी को वोट नहीं दे पाओगे। अब बीजेपी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया है। डायमंड हार्बर मॉडल का मतलब है अभिषेक बनर्जी मॉडल। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये आरोप सही हैं तो फिर उस बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी और वो जो खुद कैंडिडेट थे इस सीट से वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे थे। मैंने ऐसे कम से कम 2 वीडियो तो मैंने देखे अलग अलग बूथ्स के, जहां पर ठीक इसी पैटर्न पर पोलिंग बूथ पर बीजेपी के साइन के आगे टेप लगी हुई है। और इस पर शुभेंदु अधिकारी को जब ये बताया गया कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है तो देखिए उन्होंने क्या कहा। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है, जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है, इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader Amit Shah जी called me. फलता का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर दिया। क्या इसी तरह का जहांगीर खान यही टेक्निक यूज करता है? नहीं, टीएमसी का टेक्निक है। टीएमसी का टेक्निक है। इसी तरह वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेट, अभी कुछ नहीं हुआ है। 35% वोट पोलिंग हुआ है, अभी बहुत देखना बाकी है। अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये टीएमसी का टेक्निक है। जितनी कामली उन्होंने ये बात कही, मुझे लगा शायद उनको जानकारी होगी इस बात की, आए तो वो टीएमसी से ही हैं, उनको पता होगी क्या क्या तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। कैसे उन्होंने आराम से कहा ये टीएमसी का टेक्निक है, डोंट वरी, मुझे मालूम है ऐसे ही किया जाता है। लेकिन गजब बात है, और जहांगीर खान खुद इस सीट से जो है वो कैंडिडेट है और आपको दिख रहा है वो टेप लगी हुई है और वो उम्मीदवार जो दूसरे हैं बीजेपी के वो घूम घूम कर दिखा भी रहे हैं। अंदर जो लोग थे वो उनके ऊपर चिल्ला भी रहे थे कि मैं सबको सस्पेंड करा दूंगा, ये आप लोग जो है अंधेर गर्दी मचाए हुए। तो वहां रहता है ना, वो तो मशीन देखकर और सारे पॉलिटिकल एजेंट जो होते हैं, इलेक्शन एजेंट एक्चुअली मतलब ये हो सकता है। यदि गड़बड़ी है तो इलेक्शन कमीशन को कराना ही चाहिए रिपोर्ट, लेकिन मतलब इस बात पर हैरान क्योंकि वहां पर इलेक्शन ऑफिसर है, पॉलिटिकल एजेंट है बीजेपी का, 8 लोग बैठे हैं सर अंदर वहां। हाँ तो वही कह रहा हूं, वो सब लोग बैठे ही रहते हैं। 4 लोग तो इलेक्शन कमीशन वाले ही बैठे रहते हैं, जो आपको एक साइन करता है ये, और मशीन को चेक करते हैं, मशीन को दिखाते हैं, ये सारा काम भी होता है ना। बीच में आके तो टेप नहीं लगाया। चित्र बात है। देखिए सर, विचित्र इसलिए बहुत लग रहा है कि देश में भी खत्म हो गया। ये वाला तरीका तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि बढ़िया वाला बक्सा होता था, छापा खाना चलता था। होता क्या था कि पहले तो जो मजबूत आदमी है, साल हो गए, हाँ वही तो कह रहा हूं, जो मजबूत आदमी है, पुलिस फोर्स भी उसी के यहाँ आके रुकती थी। जो ग्रामीण इलाके होते थे, जिसके यहाँ बढ़िया घर है, जिसके यहाँ शरबत, ठंडई, दही, लस्सी सब मिल रहा, वहीं ना रुकेंगे लोग। ये जो अधिकारी कर्मचारी आते थे, ये एक शाम पहले आते थे, ये भी कहीं रुकते थे। तृणमूल कांग्रेस ने, या कहें कि पश्चिम बंगाल में ये जो ताकत है उसके साथ जुड़कर ऐसे लोग काम करते हैं। और कभी कोई लगता है, बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है वो, स्वामी विवेकानंद की धरती है वो, वहां यह हाल है। मां काली, फिर भी यह हाल है कि लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ उस तरह से नहीं खड़े हो पाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। ये ठीक आप कह रहे हैं कि 8 लोग क्या, भाई वो बूथ होगा तो किसी एक ही वाले पे तो होगा नहीं। हाँ, वही तो। वो सारे लोग उसको जान रहे और उनका अच्छा ठीक है मत करने दो। उससे आगे सर, उस जिसने भी ये किया, अगर ये जहांगीर खान ने कराया तो उसको ये भरोसा था कि इसकी कोई शिकायत ही नहीं करेगा, वोट डालने वाला भी शिकायत नहीं करेगा। भाई ये तो आप इससे समझिए ना, मैं तो कह रहा हूं कि सब खूब चर्चा हो रही है देश में। जरा ये चर्चा हो कि एक प्रत्याशी वो कह रहा है मैं अगर पांव भी चल दूंगा तो सीआरपीएफ उड़ जाएगा।